जी, अपना नाम बताइए। श्रीमती सविता तिवारी। सविता तिवारी। आज आप लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए आई हैं। जी। क्या है इस मीटिंग में? पोषण पखवाड़ा है, जैसे बच्चों को देख रेख में जाना है, घर घर घूमना है, उन लोगों को बचाना है कि बताना है कि कैसे रखना है, स्कूल भेजना है, और 6 माह से 3 बरस तक कैसे अन्नप्राशन खिलाना पिलाना है, साफ सफाई से रखना है। यही सब मैडम बताएगी, उसके बाद और सब बता देंगे। इसमें कुछ केवाईसी संबंधित भी बातें आ रही हैं। जी, हाँ, केवाईसी के लिए भी बताया जाएगा। तो केवाईसी कैसे केवाईसी आप लोग करेंगे? आधार लेके। आधार लेके। ये केवाईसी के लिए बात हो रही है, तो केवाईसी कैसे करती है आप लोग? सभी बच्चों के घर जाकर उनके माता पिता से मिलना है और बताना है कि आप लोगों को आधार चाहिए, बच्चों को केवाईसी करना है और फोटो FRS करना है। तो आप लोग केवाईसी कराने जाती हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत बहुत आती है हम लोग को। दिक्कत ये आती है कि हम लोग किसी गार्जियन के घर यदि जा रहे हैं केवाईसी के लिए, तो एक तो पहला हम लोग का ये प्रॉब्लम है कि वहाँ आप खड़े रहिए, 10 बार बोलिए तो एक बार कोई निकलता है घर से, और निकलने के बाद एक तो 50 तरह के क्वेश्चन करते हैं लोग, और उसके बाद जब हम लोग मांगते हैं आधार, नहीं नेटवर्क चल रहा है, वहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, तो उसके बाद लोग फिर हम लोग के सामने आना नहीं चाहते हैं कि एक ही चीज़ के लिए आप लोग 10 बार बुला रहे हैं। जैसे राशन वितरण ही हम लोग कर रहे हैं, फेस कैप्चरिंग के लिए बुला रहे हैं तो लोग आ ही नहीं रहे। घर घर जाते हैं, घर घर जाते एक हर बार आप लोग बुलाती हैं, हम लोग को नहीं लेता है, फिर हम लोग को परेशान करते हैं। इसमें नेटवर्क की समस्या आती है। नेटवर्क तो एकदम आप क्या बताएं, कुछ बात समझ नहीं, अपना काम कंप्लीट करेंगे। जी, पहले अपना नाम बताइए। मैं बबीता उपाध्याय, घरकट्टा है, रेवती ब्लॉक से हूँ। अच्छा, आपकी क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि हम लोग के मानदेय सम्मानजनक कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन सम्मानजनक आ नहीं रहा है। हम लोग 6,000 रुपये में इतना सारा काम करते हैं, BLO से लेके टीकाकरण से लेके इतने दिनों से 2001 से हम लोग काम कर रहे हैं इस विभाग में, लेकिन मानदेय के नाम पर हम लोग को 6,000 रुपया दिया जाता है। उतने में इतनी ज़्यादा ये है, महंगाई में हम लोग इतने में काम करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी कर ही रहे हैं। बधुआ मजदूर की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी काम आता है हम लोग अपने आप बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन मानदेय हम लोग के मजदूरों की मजदूरी से भी कम है। आप केवाईसी और FRS के संबंध में क्या बोल रही थी? सर, केवाईसी तो हम लोग कर भी ले रहे हैं, लेकिन FRS में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल चेहरा कुछ और था, आज चेहरा कुछ और है। अब वो जब DHR हम लोग भर रहे हैं तो फेस कैप्चर ले ही नहीं रहा है। आप महिलाएं आ रही हैं, हम लोग को गाली दे जा रही हैं कि हम लोग राशन तेल के लिए रोज अपने बेटी बहू को लोग लेकर नहीं आएंगे। आप नाम बताइए पहले। शालिनी श्रीवास्तव। हाँ जी, आज यहाँ मीटिंग के दौरान यहाँ पे आपके कार्यकर्ता जो है, ये लोग अपने काम में कई जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि केवाईसी कराना या अलग अलग गांवों में जाकर उनको सूचीबद्ध करना। तो इस मामले में आप उनको क्या सहायता कर सकते हैं? सहायता देके जो शासनादेश आता है उसके अनुसार हम भी इन्हें सहायता देते हैं, इन्हें बताते हैं कि कैसे अपना काम करना है। तो चूँकि KYC के जब तक होगा नहीं, वो लाभार्थी जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा पोषण ट्रैकर पे और उनका KYC और FRS कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक उन्हें राशन देना संभव नहीं होगा। तो ये सरकार की ये क्लैरिटी है, क्योंकि राशन को लेके बहुत सारी चीज़ें थी सामने, जिसको सरकार ने क्लियर करने के लिए कि हाँ यही लाभार्थी है, एग्जैक्ट लाभार्थी है, इसलिए KYC और आधार तो उन्होंने पहले ही से मैंडेटरी कर दिया था, और FRS कि हाँ आप ही लाभार्थी हैं और आप ही को मिलेगा। इस चीज़ का ऑथेंटिकेशन करने के लिए ये योजना में इसको शामिल किया गया। आंगनबाड़ी की बहुत सी कार्यकर्ता हैं जो ये बोलती हैं कि हम दूर दराज गाँव में जाते हैं, वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से KYC नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या आपके ऑफिस पे आके उन्हें करवाया जाता है या आप कैंप लगवा के उनका KYC करवाती हैं? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये कि पहला तो प्रयास ये है, चूँकि ये उसी गांव में रहती हैं,
इनकी नियुक्ति ही उसी ग्राम पंचायत में की गई है, ये लोगों को वहाँ जानती हैं। जो नेटवर्क का इशू है तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ ही जगहों पर ऐसा इशू आता है। जहाँ पर ऐसा है दिक्कत वहाँ पे हम बुला लेते हैं, ऑफिस में भी आकर वो हमारे पास ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे भी इनको यहाँ पे मदद दे दी जाती है। और जो लाभार्थी, देखिए लाभार्थी को आने में और दिक्कत है, हमारी कर्मचारी हैं ये तो आ भी सकती हैं, ये परिचित है हर चीज़ों से, लेकिन लाभार्थी को आना, बच्चे को लेकर आना या पेरेंट्स का भी आके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल है। तो ये है कि नेटवर्क हमेशा, जैसे अब बरसात हो गई, नेटवर्क का इशू ऐसे कंडीशन में आ सकता है, लेकिन हाँ आसमान साफ है तो तरंगे मिल ही जाएंगी, नेटवर्क चलेगा ही चलेगा। ठीक है। आजकल आगामी दिनों के लिए आपके यहाँ से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं जो यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जाता है लोगों को? देखिए अभी तो हमारा जो विभाग है वहाँ से राशन आता है, दाल आता है, तेल आता है, दलिया आता है, नियमानुसार इन लोगों को हर माह उसका वितरण करना है। कभी कभी ये भी होता है कि सप्लाई में कभी देरी हो जाती है, तो उसको लेकर ये है कि भाई ये क्षेत्र की कार्यकर्ता है तो इन्हें थोड़ा वहाँ पब्लिक के बीच में चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ये है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हमारे विभाग के माध्यम से अब चल रही है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है हमारी कार्यकर्ती के माध्यम से। तो मेरी अपील है कि जिनका भी पहला बेबी होने वाला है और दूसरा बेबी अगर गर्ल चाइल्ड है, अगर वो बेटी है तो वो आकर रजिस्ट्रेशन कराएं, हमारे ऑफिस में भी वो करवा सकते हैं आकर, और उन मातृत्व वंदना योजना का वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मातृत्व वंदना योजना में क्या क्या मिलता है? देखिए अगर पहला बेबी है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसके लिए उन्हें पहली बार में 2,000 रुपये मिलते हैं, दूसरी बार में 3,000 रुपये भेजे जाते हैं। और अगर दूसरा बेबी उनका गर्ल चाइल्ड है तो एक बार में ही 6,000 रुपये उनको भेजे जाते हैं। अच्छा, आपके जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं इनको मानदेय के लेके ये लोग काफ़ी बोलते हैं कि काफ़ी कम पैसा मिलता है, जी। तो ऐसे में क्या हो रहा है? ये शासन स्तर की बात है, ये शासन का क्षेत्राधिकार है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।